चलातया श्री गुरवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहजं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्णा करुणा सप्त कांचन गौरांगी राधे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदान्तस्वामिने गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से जय राधा गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे व्रजंतमपेत गुप्तम द्वैपायनो विरह काटर आविभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोहिनी तं सर्वभूतहृदयं नीनामतोऽस्मि स्वानुभावमुखिलस्थितारमेकम् अध्यात्मदीपमतिदीक्षतां तमोऽर्थं संसारिणां करुणाः तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां योऽन्तः प्रविश्य मम वाचैमं प्रसुप्तं सञ्जीवयते शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते ईशाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, माता जी आज हम मेरी शायद 8:40 तक 8:30 तक लेता हूँ तो ओके तब तक अच्छा नहीं जस्ट एटलीस्ट बेसिक विल स्टार्ट सम ओके ओके गुड। सो सेकंड टॉपिक अभी लास्ट क्लास में हम श्रील प्रभुपाद का गीता परपोर्ट। अभी गीता के सडन गीता में क्यों गए मैं वो मूड का वो बताने के चार प्रकार के। नहीं बात आपने जस्ट जस्ट ऐसा करेक्शन के लिए हम एक्चुअली ऑन द वे कृष्णा ही पढ़ रहे हैं इसमें प्रभुपाद फोर्थ चैप्टर में गीता का 7वां चैप्टर का उल्लेख कर रहे हैं। उसमें मूढ़ा नराधमा ये सब बताया लेकिन उधर बहुत क्लुप्त रूप में बताया तो ब्रीफ में। तो इसके लिए थोड़ा ज्यादा समझने के लिए हम गीता का पर्पस देख रहे हैं। उसमें मूड लास्ट लास्ट क्लास में मूड का हो गया राइट। और प्रभुपाद ने पहले की स्टार्टिंग में प्रभुपाद ने दुष्कृति मतलब क्या है डेफिनेशन दिया राइट। हम्म दुष्कृति का डेफिनेशन इधर है, या इधर इधर रहते हैं दुष्कृति का डेफिनेशन दिया सेकंड। इधर कृति का अर्थ है पुण्यात्म होते नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली होता है हम्म। लेकिन वो बुरी काम के लिए उनका उसकी बुद्धि या बुद्धि का पुण्य कर्म उपयोग को करना है। उपयोग करते हैं राइट। कृति मतलब कुछ करने की क्षमता कुछ बुद्धि कुछ करने का क्षमता वो सब पुण्य कार्य से मिलते हैं right? हमारा में जो क्षमता आता है कुछ जॉब करने के लिए पैसा कमाने के लिए और कुछ कला रहते हैं कुछ टैलेंट रहते हैं ये सब पुण्य कार्यों से मिला कृति। बट लेकिन वो चीज कृष्ण के लिए नहीं है हमारा इंद्रिय तृप्ति के लिए या कृष्ण का विरोधी के लिए है। दोनों तरह हम इस्तेमाल करते हैं ऐसा लोगों को बताया इधर दुष्कृति ना राइट क्लियर। यस। सो इसमें नेक्स्ट वाला प्रभुपाद ने मूड मूड का बारे में बताया। मूड का बारे में लास्ट टाइम हम पढ़ा 2 बार पढ़ा शायद। ठीक है नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे नराधम। इधर हम मूड को देखते हैं 99% जो लोग हम देखते हैं मूड का कैटेगरी में आते हैं। मूढ़ा मतलब सिंपल भगवान से उनको कुछ लेना देना नहीं है उनका जीवन में भगवान का कुछ जगह नहीं है भगवान के बारे में ये विपरीत नहीं सोचते भगवान के इज नॉट अगेंस्ट भगवान लेकिन ये भगवान के बारे में सोचने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता। और भगवान से उनको लेना देना नहीं उनका काम में उनका कंफ्यूजन में उनका टेंशन में उनका इंद्रिय तृप्ति में उनका दैनंदिन कष्टों में ये सब चलते रहता है उनका प्लान्स में जीवन
सो उसके प्रभुपाद ने ये सब के एक पशु का उदाहरण में बताया। ले कहते हैं क्या, पशु, गधा। गधा। क्यों हम काम करते हैं, किसके लिए करते हैं, और इतना काम करने के बाद कुछ मिल रहा है क्या, हैप्पीनेस, इतना सोचते नहीं है, करते रहते, कुछ ना करते रहते। भगवान ने कुछ क्षमता दिया करने का, कुछ पुण्य कार्य किया, इससे कुछ मिला उनको, ये सब गधा जैसा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भगवान के बारे में सोचने के लिए भी टाइम नहीं। राइट, ये भगवान का प्रतिकूल और अनुकूल इतना सोचने का टाइम भी नहीं है उनके पास। है तो है, नहीं तो नहीं। बस मेरा जीवन, नो, ये दिन, नेक्स्ट डे ना, ये सब इसका ये प्लान्स में चलते रहते हैं उनका जीवन। ये है मूढ़ा, है, इसका मूढ़ बोलते हैं। सो इसके लिए ये चारों वेराइटीज में मूढ़ा एक एक्सट्रीम रहते हैं। और असुरा, असुरा मतलब भगवान को मारने के लिए कोशिश करते हैं, क्या स्वयं भगवान होने के लिए उनका प्लान्स बनाते हैं, उनका कृति, उनका पुण्य कर्म। जैसा रावण हिरण्यकश्यप तपस्या किया है, तपस्या मतलब कृति, पुण्य कर्म। लेकिन वो सब पुण्य कर्म किसके लिए वो उपयोग कर रहे, प्रयोग कर रहे ये सब, भगवान को मारने के लिए या भगवान बने, भगवान को मार के भगवान को, वो स्वयं भगवान बनने के लिए इसको इस्तेमाल कर। ये है असुरा, वो एक तरफ। और दूसरे तरफ मूढ़ा, भगवान ने दिया बुद्धि, भगवान दिया बाकी सब फैसिलिटीज, क्षमताओं को इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। भगवान है ही नहीं, उनको फर्क नहीं। और ये दोनों का बीच में रहता है नराधमा और माया अपहृत। ये क्लियर यस। है। ये चारों प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन मतलब क्या बोलते हैं, एक से एक अधिक दुष्कृति ना। हम्म। राइट, पहले सिंपल मूड जैसा हम भी, राइट नो, भक्ति में भी रहते हैं, हम भी थोड़ा मूड का क्वालिटीज रहता है। राइट, और बाकी बहुत बार लोग भगवान के बारे में सोचते नहीं। राइट, असुर, असुर नहीं है, सब बहुत लोग, बहुत कम लोग रहते हैं ऐसा भगवान का विरुद्ध सोचते, टाइम भी नहीं है हमारे पास। ये है मूढ़ा। ऐसा मूढ़ा लोगों को लिए थोड़ा प्रीचिंग करना भी आसान है। असुर शायद हम कभी देखा ना होगा, असुर, माया, पृथज्ञाना जैसे लोगों को ज्यादा देखा नहीं होगा। राइट, हमारे दैनंदिन जीवन में ऐसे लोग नहीं मिलते हमको। मोस्ट ऑफ द पीपल एंड इंक्लूडिंग गर्ल्स आर कम्स इन मूढ़ा कैटेगरी। राइट, ये मालूम होना जरूरत है, क्यों हम प्रीचिंग किसको कर रहे हैं। मूढ़ा। हाँ, तो जो हम हमारे पास, हाँ, आजू बाजू में रहते हैं, प्रीचिंग के लिए हम बुलाते हैं, ये सब मूढ़ा, नराधमा, माया, प्रज्ञाना और आश्री भाव, आश्रिता, ये कैटेगरी में ही रहते हैं। हाँ, नहीं है तो थोड़ा भक्ति में आने के बाद एक ना अर्थ और अर्थार्थी, वो भी रहता है, ये वो कैटेगरी भी रहता है, अर्थ और अर्थार्थी कैटेगरी। राइट, जिज्ञासु और ज्ञानी बहुत कम। अर्थ और अर्थार्थी मतलब जो भगवान के पास, उनका जीवन में बहुत कष्ट है। राइट, बहुत प्रकार की कोशिश किया कष्ट को मिटाने के लिए, नहीं हुआ, भगवान के पास है। और किसी का कुछ इच्छा है, ठीक है, हम भगवान के पास जाएंगे, इधर भी कुछ करेंगे, प्रार्थना किया तो हो जाएगा, ऐसा है तो अर्थात। और ऐसे लोगों को हम नो नो प्रीचिंग में हमारा सामना पड़ना पड़ता है। और नहीं है तो मूढ़ा, नराधम मैक्सिमम। माया ज्ञाना मतलब बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, फिलोसफर्स, हमारा प्रीचिंग में हम ज्यादा देखते नहीं उनको। right? शायद कोई साइंटिफिक प्रीचिंग कर रहे हैं, शायद यू नो वो फिलोसफर्स का कुछ प्रीचिंग कर रहे हैं, उसमें मिलेगा। बट नॉर्मली हमको मैक्सिमम आर्थो अर्थार्थी सुकृतिना लोग है, भगवान को मानते हैं। और मूढ़ा और नराधमा, जो भगवान को नहीं मानते। मैक्सिमम चार प्रकार के लोगों को हम फेस करना पड़ता है। तो इसका साइकोलॉजी हमको मालूम पड़ा, तो उनको कैसे उनका सेंसिटिविटी क्या है, उनका नीड्स क्या है, राइट, ये सब समझ में आए तो हमको प्रीचिंग में भी यूज होते हैं। राइट, ऐसा ही काम है। सो इसके लिए हम थोड़ा इसके बारे में थोड़ा ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। राइट, हाँ, ये ज्यादा नया नहीं है, हम भी ऐसा है। आर्थो अर्थार्थी, मूढ़ा, नराधमा, ये नया कैरेक्टर्स नहीं है।
हम भी वो चार कैरेक्टर्स थोड़ा अलग अलग परसेंटेज में रहते हैं, लेकिन हम इनको सेंसिटिव है तो प्रीचिंग में ज्यादा वी कैन बी मोर इफेक्टिव। वो लोगों को क्या जरूरत है, सोच क्यों ऐसा सोच रहे हैं, उनको कैसे हम भगवान के ओर लेके जा सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ए प्रीचिंग perspective also. Okay, let me stop my class. Let us study Prabhupada. Okay, second topic, Naradhama. पढ़ो। Yes, ma'am. दूसरे प्रकार का दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम, मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत है। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम है। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। गीता में भगवान स्पष्टता कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं और वे ही परम सत्य है। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्तृत भावना को जागरूक करने के लिए मिला है। जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देता है, वही नराधम है। शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक मां के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है, तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है। किंतु उद्धार के बाद बालक जन्म पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। यह तो बालकों के अभावकों का कर्तव्य है, अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे उनमें सुप्त दिव्य भावनामृत को जागृत करें। वर्णाश्रम पद्धति, प्रभु जी ऊपर करिए। What is this अभिभावकों? हाँ, बालकों के अभिभावक मतलब पेरेंट। गार्डियंस, गार्डियंस। ओके, पेरेंट्स। ओके ओके, मे बी एक पैरा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ओके, नराधमा, नराधमा, नराधमा और मूढ़ो, मूढ़ दोनों का फर्क क्या है, समझ में आया? Sorry, I'm not so active to absorb the things. थोड़ा डल हूँ, बट चलेगा। लेट्स इनटू द टॉपिक। मीन्स मूड व्यक्ति ऐसा है कि जो सिर्फ अपने में ही व्यस्त है, हम्म उनके प्रॉब्लम्स, हम्म उनका काम हम्म ऐसे। और नराधम व्यक्ति है कि जिसमें कुछ धार्मिक नियम नहीं है। मनुष्य की योनि है, उसमें से एकदम नीचे वाला योनि। आई थिंक ओके, थर्ड लाइन देखेंगे। मे बी मैं जल्दी समझो क्या, देखता है एक मिनट। सभ्य मानव योनियों में ये जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम है, जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, किंतु जिनको कोई धर्म नहीं होता। एक बार प्लीज रीड अगेन। सभ्य दूसरे, मानव योनियों वे हैं जिनके पास स्टार्टिंग से दूसरे प्रकार का दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं, जिनमें से इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत है। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम है। जो मनुष्य सामाजिक तथा धार्मिक राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम कहलाते हैं। तो ये धर्म कौन सा है? सनातन हाँ धर्म। हाँ
वही सनातन दैट्स धर्म। ये दैट्स अ पॉइंट। कंफ्यूजन इसके लिए अलग अलग आचार्य ना, अलग अलग आचार्य थोड़ा अलग अलग डेफिनेशंस भी दिया है, राइट। प्रभुपाद ने दो तीन डेफिनेशन को इसका मिक्स कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा हाँ। कंफ्यूजन आ जाएगा। लाइक सो नाराधम, राइट, सिंपल समझने के लिए एक, लाइक विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वन एंगल सो दैट समझना आसान रहेगा। अ, भगवान से कुछ लेना देना नहीं है ये मूड। हम्म। लाइक नराधम, नराधम को ऐसा मूड मतलब क्या है, सिंपल, वेरी सिंपल, विल कीप इट। मूढ़ा मीन्स शूद्रा or any simple worker who is doing day to day job, day to day earnings, right, family job, बस इतना है। और थोड़ा इधर उधर मजा मस्ती खुशी, बस इतना, इससे ज्यादा उनका जीवन में कुछ नहीं है। बड़ा आदमी हो, सीईओ हो, और छोटा डेली वर्कर हो, फैमिली जॉब, सम एंजॉयमेंट, दैट इज हिज डेली रूटीन, दिस इज मूढ़ा। क्लियर। यस। और नराधमा मतलब वो भगवान से जुड़ा हुआ, और भगवान से जुड़ने से उनको कुछ जीवन में कुछ उन्नति हुआ। जैसे राजनीतिक सामाजिक लोग, मतलब इधर राजनीतिक सामाजिक मतलब जो सोसाइटी में थोड़ा बड़ा पोजीशन में है, हमारा सब जैसा आम आदमी डे टू डे लिविंग ऐसा नहीं है, दे आर हायर पोजीशन इन द सोसाइटी। लेकिन भगवान ने जुड़ने से उनको थोड़ा बड़ा पोजीशन मिला, बट लाइक बड़ा पोजीशन मिलने के बाद धर्म को, और कभी कभी धर्म को भी छोड़ते हैं, धर्म को भी नहीं छोड़ा, भगवान को छोड़। इसके लिए प्रभुपाद ने दो प्रकार का बताया, राइट। धर्म को छोड़ते बोला एक बार, और धर्म को पकड़ा लेकिन ईश्वर विहीन धर्म, वो भी बोला, राइट। तो इसमें अलग अलग फ्लेवर्स भी है, राइट, अलग अलग आचार्य ने अलग अलग फ्लेवर्स भी दिया। तो प्रभुपाद ने सब बताया, इसलिए कंफ्यूजन। तो हमारा हमारा भक्ति का एंगल से, इस्कॉन के एंगल से, जो लोग भक्ति में आया, थोड़ा जुड़ा, और इसके बाद अच्छा जॉब मिला, जॉब में कुछ सेटल हो गया, लाइफ सेटल हो गया है, थोड़ा उनका फाइनेंशियल पोजीशन भी थोड़ा अच्छा हो गया, इसके बाद वो सब चक्कर में भक्ति को छोड़ते, है। उनको मालूम है भक्ति करना कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक समय के बाद भक्ति को छोड़ देते हैं। इज इट क्लियर? प्रभु यहाँ पे जो धर्म बोला गया उसका मतलब मोरालिटी है ना। हाँ, वही बोल रहा हूँ प्रभु जी, वो लोग इसके लिए इस्कॉन पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ मैं, राइट। इस्कॉन का पर्सपेक्टिव में शायद धर्म कार्य कर रहे होगा, लेकिन भक्ति को छोड़, इसके लिए प्रभुपाद बोलते ईश्वर विहीन धर्म, मतलब ईश्वर विहीन नहीं होता। ये लोग धर्म कार्य कर रहे, बट ईश्वर विहीन धर्म कर रहे, वो भी नहीं तो ये नराधम। धर्म, ये मतलब यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो सनातन धर्म नहीं है, धर्म मतलब मोरालिटी वाला धर्म है ना। हाँ, मोरालिटी वाला धर्म, यस यस। राइट। मोरल धर्म मतलब मोरालिटी भी नहीं है, धर्म मतलब क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्म, लॉ ऑफ कर्म भी धर्म है। ओके। तो धार्मिक लाइफस्टाइल, मातृधर्म पितृधर्म, राइट, वो भी धर्म है। बट ये सब ईश्वर विहीन होता है। लाइक मतलब क्या है, नराधमा, वो नरक का स्थिति, नर मतलब ये जानवर स्थिति से ह्यूमन लेवल में आया, उनको भक्ति क्या है, धर्म क्या है, सब मालूम पड़ा, लेकिन एक समय के बाद ये सब छूट देते। इसके लिए अधम, अधम क्यों बोला इधर, अधम क्यों भाई, ऐसा लोगों को लिए फिर भक्ति में लेके आना थोड़ा मुश्किल है। जब जब सुनते हैं ना, किसको लोग भक्ति में पूछे, हमको सब मालूम है, हम गीता पढ़ा, भगवत गीता पढ़ा, ये सब मालूम है, घर में पूजा पाठ करते हैं। नहीं, आप एक आदमी को पूछो, प्रभु जी आप आएगा, और माता जी आप आएगा हमारा प्रवचन में, सत्संग में, मेरे पास टाइम नहीं है, जॉब ये वो सब कर, मतलब दो मूड। ट्रिपलर मूड़ा। जो बोला हाँ हम सब करते हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, हम ये सब करते हैं, ये ना घर में पूजा पाठ करता हूँ, मुझको भी मालूम है ये सब, मतलब नराधम। हो सकता है नराधम,
right? If they are actually doing day to day and just posting it like that, chances are there they are नाराज, right? और जो इस्कॉन में आया, और मतलब नाराधम को भगवान कौन है, भगवान से मिलने से जो भक्ति करना है, ये सब मालूम होते हुए भी वो लोग इसको ध्यान नहीं देते, को प्रायोरिटी नहीं देते, ये लोग नाराज मूढ़ा, मतलब उनको मालूम भी नहीं है भगवान को भक्ति क्यों करना है, इतना बिजी है, ये सब सोचने के टाइम नहीं है, ये है मूढ़ा, राइट? ओके, मतलब ये कर्मकांडी लोग हैं क्या प्रभु जी? इट कैन बी डिवोटीज आल्सो माता जी, इसके लिए ये यू डोंट हैव टू कीप देम लाइक नो वन स्पेसिफिक कैटेगरी, ओके। राइट? सो वो जो लोगों को भक्ति के बारे में महत्व मालूम है और फिर भी नहीं आते, कर्मकांड भी होता है, राइट? इट कैन बी कर्मकांडी, इट कैन बी डिवोटी, आया 1 साल 6 महीना आया, सब अच्छा चला, बहुत सीरियस रहता है, ऐसा लगता है उनको कोर कमेटी में फिर लेंगे, राइट ना, उनका अच्छा हाँ, पोस्ट देंगे, बट सडन अचानक मालूम नहीं है गया। लेकिन क्यों छोड़ देते फिर वो अचानक भक्ति ऐसा? अ, ठीक है, देखेंगे, शायद प्रभुपाद इधर कुछ पता ही होगा, ओके। विल स्टार्ट रीडिंग इट, राइट? नहीं है तो अदरवाइज विल डिस्कस। ओके। ओके, प्लीज गो अहेड नेक्स्ट। यह नहीं, इतना समझ में आया ना डिफरेंस हाँ हाँ, मूढ़ा और नाराज? ओके, गो अहेड। यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि उनमें सुप्त दिव्य भावनामृत को जागृत करें। वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार ईश ईश भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्ध संस्कारों का विधान है, जो धर्म का पथ प्रदर्शन करते हैं। किंतु अब विश्व के किसी भाग में किसी भी विधि का दृढ़ता पूर्वक पालन नहीं होता और फलस्वरूप 99.9% जनसंख्या नराधम है। जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्वप्रथम शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। असली भक्ति की भी ऐसी ही दृष्टि होती है। गुरु रूप ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु ने भी 2 भाइयों जगाई और मधाई नामक विशिष्ट नराधमों का उद्धार किया और यह दिखला दिया कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधमों पर दया करता है। अतः जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है वह केवल हरि बोल यस यस, ओके। भक्ति की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावनामृत प्राप्त कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्तुति की है कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने। इस संदेश का सार भगवत गीता है। विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से अधम मनुष्यों का उद्धार हो सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश वे इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा, ये नराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य की डटकर उपेक्षा करते हैं। मतलब सॉरी, डट कर उपेक्षा करना, मीन्स एकदम डिटरमाइंड वे में ये नराधम मनुष्य के प्रधा, ये ओके, ओके, आई डिड नॉट गेट द पॉइंट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, सो या दैट्स अ गुड क्वेश्चन, why the Naradhamas leave the movement, right? Especially devotees also. ये इसके लिए अलग अलग रीजन रहता है। एक है उनका जो इच्छा है पूरा हो गया, तो किस कारण के लिए भगवान के पास आया, आर्थो अर्थार्थी है, इसके लिए मतलब वो जीवन सुधर गया, तो जॉब मिला, एवरीथिंग लाइफ में अच्छा चल रहा है, सो अभी भगवान का जरूरत नहीं, छोड़ के गया, एक रीजन रहता है। और दूसरे, वो भक्ति में आ गया, भक्ति में भी उनका जो है नो पुराने, लाइक नो पुराना धर्म, चाहे हिंदुइज्म हो और अदर, उनका जो मोरालिटी धर्म रहता है, कॉन्सेप्ट्स रहता है,
मतलब ये मतलब ऐसे रहना है, वो मतलब ऐसे रहना है, इसका लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं। तो ये सब इधर लेके आके वो सोचते हैं इस्कॉन में भी ऐसे रहना है। हिंदुइज्म में हम वो फॉलो करते, ये फॉलो करते, बट आप लोग नहीं कर रहे है। मतलब वो जो वो चाहिए धर्म, पाले का धर्म, वो धर्म छोड़ते नहीं। या हम्म दूसरे बात, तो एक्चुअली ना, ओके ठीक है, बाद में बता। ये एक रीजन हो सकता है। और तीसरा रीजन, राइट, सो भक्तों से कुछ झगड़ा हुआ, फाइटिंग हो गया, भक्ति छोड़ के जाते। हम्म राइट, सो थ्री रीजन्स। पहला है एक, जो जो चीज के लिए आया, जो चीज कमी है उनका जीवन में, वो मिल गया भक्ति के आने से, अभी भगवान का जरूरत नहीं, भक्तों का जरूरत नहीं, छोड़ दिया। दूसरा जो नो उनका भावना और फीलिंग्स और उनका कल्चर रहता है भक्ति के आने के पहले, हम्म वो कल्चर और भक्ति में जो आया, वो कल्चर दोनों का कभी इशू हो गया, वो भक्ति को छोड़ के जाते। हम्म और तीसरा है भक्तों को अपराध किया और भक्तों से कुछ झगड़ा हो गया और छोड़ के जाते हैं भक्ति को। ओके। ये तीन रीजन मेरा नो विद इन माई अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो एनी अदर यू फील? मोस्ट ऑफ द पीपल कम इन दिस कैटेगरी, एनीवन कैन कंट्रीब्यूट। हम्म, मतलब एक कनिष्ठ अधिकारी, अनिष्ट। शायद कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी लोग। हम्म सो इसमें मोस्ट ऑफ यू आर काउंट्स कल्टिवेटर्स ऑफ कोर्स इसमें ग्रुप में। सो आपके पास जो आते हैं ना कल्टिवेटर 0 to 4 राउंड में, हम्म मोस्टली ये मूड और नराधम में ही रहते। हम्म। नराधम मतलब छोड़ के, भक्ति छोड़ के गया, और ऐसे लोगों के लिए फिर भक्ति में लेना कहना बहुत मुश्किल। नहीं आप प्रभु किसी जी, भक्त कभी के कभी, प्रभु जी यस सॉरी यस फॉर इंटरप्टिंग, यस इज कभी नो कभी प्रॉब्लम। सिचुएशन ऐसे ओवरवेलमिंग होती है कि वी कैन नॉट भक्ति एंड अवर मटेरियलिस्टिक लाइफ, ये भी एक रीजन रहता है प्रभु जी। हाँ, दैट्स फाइन ब्रो, उसमें भक्ति नहीं छोड़ रहे, ऐसा है सिचुएशन, भक्ति करने के लिए टाइम नहीं, बट लेकिन ये लोग को भक्ति करना छोड़ देते। मतलब ये सब इस्कॉन बेकार और भक्ति बेकार, ये सब मत करो, टाइम वेस्ट है। हम उसको मालूम है, वो सब मालूम है, मैं भी गया, मैं भी 1 साल उधर ही हूँ, है। सो दिस इज दिस कॉन्सेप्ट, दिस अंडरस्टैंडिंग इज अपना। और वो बोलते हैं हाँ ठीक है, बाकी सब ठीक है, वो कांग्रेस ने ना लाइक ना, ये लगता है पॉलिटिक्स करते हैं लोग। इफ यू गेट दीज आंसर, दिस इज नराधमा कैटेगरी। इट्स क्लियर प्रभु? हाँ यस प्रभु जी। या इट्स नॉट बिकॉज ऑफ नो टाइम नहीं मिल रहा है यार, नो थोड़ा लाइफ में बहुत बाकी अदर रेस्पॉन्सिबिलिटी से ओवर है, थोड़ा ब्रेक लिया, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। तो भक्ति से और भक्तों से विमुख होते। मूढ़ों मूढ़ों में भक्ति से विमुख नहीं है, भक्ति के बारे में मालूम नहीं है मूढ़ों को। लेकिन नराधमों को भक्ति क्या है, भक्ति क्या है, वो सब मालूम है। मालूम होने के बाद भी, थोड़ा एक्सपीरियंस करने के बाद भी, वो बहुत छोटा छोटा रीजन के लिए छोड़ देगी। और थोड़ा भक्त और भक्ति से थोड़ा उन्मुख, उन्मुख मतलब उन्मुख नहीं है, ऑपोजिट, प्रतिकूल हो जाते हैं, विमुख विमुख हो जाते हैं। यह है नराधम। तो नराधम क्यों कहा, अधमा क्यों कहा? तो इसका पास अपॉर्चुनिटी क्या है, भक्ति क्या है मालूम नहीं, वो लोगों के थोड़ा भक्ति में आने के चांसेस है। आप ऐसे लोगों को लिए ना जो जीवन में बिजी है, ऐसे लोग को पूछे पूछे 10 बार फोन किया, 1 2 बार आएगा प्रवचन में। उनको भक्ति का थोड़ा रस मिला है, कभी उनको जॉब में बिजी है नहीं आएगा, जॉब में बिजी नहीं, क्लास के लिए आएगा, और स्लोली स्लोली भक्ति में जुड़ेगा, कनेक्ट करेगा, कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन नराधमा लोगों को ना आपको भक्ति में फिर लेकर आना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसके लिए ऐसा लोगों के लिए आप एक्चुअली उनको ना, उनको पर्सनली कनेक्ट होना पड़ेगा। इम्पर्सनल फोन करना, बुलाना, ये सब से नहीं होता। पर्सनली उनका उनसे मित्रता करना, उनका जीवन में कुछ मदद करना,
स्लोली स्लोली वो लोग ओपन हो गए, हाँ मैं ये मालूम है, मैं ये कांग्रेस में था, ये मंदिर में जाता है, ऐसा हुआ, आपको सुनाते रहते, सुनो 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 सुनो। फाइनली एक दिन वो लोग रिटर्न आते हैं। वो सब कचरा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, वो लोग जो कर रहे गलती है, वो लोग जो एक्चुअली नो इमेजिनेशन है नहीं है, हुआ होगा उनसे कुछ मिस्टेक, भक्तों से हुआ होगा, लेकिन वो लोगों को भक्ति के बारे में कितना महत्व है, इसका इम्पोर्टेंस मालूम नहीं। अपॉर्चुनिटी मिला, छोटे छोटे रीजन के कारण इसको छोड़ दी। ये है नराधमा। क्लियर? यस प्रभु जी। इसके लिए प्रभुपाद किसके बारे में बताया? छोटा बच्चा माँ का गर्भ में भगवान के लिए प्रार्थना कर रहे। किसके लिए प्रार्थना कर रहे? मुझको एक अपॉर्चुनिटी मिला, बहुत अपॉर्चुनिटी मिला मुझको आपको सेवा करने के लिए, मैं ये सबको छोड़ दिया, व्यर्थ कर दिया। अभी एक मानव जन्म मिल रहा है, मुझको भक्ति करने के लिए चांस दे। माँ का गर्भ से मुझको बाहर बाहर आने के लिए चांस दे, मैं भक्ति करता हूँ। ये सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाहर आते आते राइट माया का वशीभूत होते हैं। जिसको मालूम है टेस्ट है और इसको छोड़ देते हैं, ये है नाराधमा। तो लाइक नो वो स्केल में ना, मूढ़ा, नाराधमा, थोड़ा भगवान को विमुख नाराधमा थोड़ा ज्यादा रहता है। नाराधमा से माया अप्रत्यक्ष ज्ञान और विमुख रहता है, और आसुरी ज्यादा। वो लोगों को, आसुरी लोगों को भक्ति में लेकर ना बहुत मुश्किल है। हम नहीं ट्राई कर सकते, लेकिन नित्यानंद प्रभु ट्राई किया। कौन है एग्जाम्पल? जगाए मदर। जगह में, राइट। ऐसे एटलीस्ट हम आसुरी लोगों के लिए माया अप्रत्यक्ष ज्ञान जैसा चैतन्य महाप्रभु ने, प्रकाशानंद सरस्वती, सार्वभौम भट्टाचार्य, ऐसे लोगों को भक्ति में लेके आए, लेकिन हम वो दोनों मुश्किल है हमको। एटलीस्ट मूढ़ और नाराज है, ये इतना इतना कर सकते हैं हम। ये करने के लिए हम एटलीस्ट हम मध्यमाधिकारी लेवल में होना, राइट। हम भी उनका जैसा झगड़ा वाली है, तो हर छोटा चीज के लिए झगड़ा होते हैं। तो केवल हम मूढ़ा लोगों के लिए प्रीचिंग कर सकते हैं। क्यों मूढ़ा लोगों को प्रीचिंग कर सकते हैं ना, नाराजों को क्यों प्रीचिंग करना? छोड़ देते, इतना टाइम वेस्ट करना है। 100 2 साल सुनते रहो उनका कंप्लेंट्स, राइट। इसके बाद फाइनली भक्ति में आएगी ना, तो क्यों टाइम वेस्ट करना है? हेलो प्रभु, मंदार प्रभु, सतीश शेट्टी प्रभु, यू आर ए मेंटर, नाउ यू नीड टू आंसर। प्रभु जी। यू आर नराधमा स्पेशलिस्ट। मतलब you have to deal with them as a mentor. Okay, okay. So you said in the first only, no, this artho artharthi jnani. Yes, yes. One call is coming. Just hold. Yeah, no problem. ठीक है, any other? Maybe माता जी और आनंद सुंदरी माता जी, you can answer this. हाँ प्रभु जी, हम लोग अब मूढ़ा और नराधम लेवल पे कर सकते हैं। या दो दो प्रकार के लोग आएगा, मूढ़ा और नाराध। हम्म, सॉरी इतना बोल रहा, हम भी सब हमारे पास से प्रेस्टेज भी है मूढ़ा नाराध, बस ऐसे जस्ट वर्डिंग के लिए। तो सबको दंडवत है। मूढ़ा नराधम में एक मूढ़ा आया, एक नराधम आ गया। अभी मूढ़ा के लिए थोड़ा इजी है, तो भक्ति में हाँ लेके आना, हाँ। राइट। जो प्रसाद के लिए प्रसाद लेगा, और कभी कभी थोड़ा जीवन में टेंशन से शांत से भक्ति में आने के लिए, जीने के लिए, जब भगवान का विमुख ज्यादा नहीं रहता, भक्तों का विमुख नहीं रहता, हम्म, केवल इनको मालूम नहीं, दो लोगों को भक्ति में लेकर ना बहुत आस है। हम्म, लेकिन जो भक्त ना, हम भक्त पहले इस्कन में जाते हैं, ये हुआ वो हुआ, अभी नहीं आता हूँ, ऐसे लोगों के लिए भक्ति में लेके आना बहुत मुश्किल। राइट। तो हम, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, नराधमों को भक्ति में लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, तो आपका व्हाट इज योर कमेंट ऑन इट? आपका राय क्या है क्योंकि इसमें? क्योंकि मूढ़ जो व्यक्ति है ना, उसको
भगवान के बारे में इतना कुछ यही नहीं है, लेकिन नराधम व्यक्ति जो है उसने थोड़ा तो उसका टेस्ट लिया हुआ है करेक्ट। और उनको थोड़ा पता है। अभी हाँ। कुछ कारणवश वो, उनके फैमिली प्रॉब्लम्स हो या कुछ भी हो, एनी रीजन यस में भी, यस यस तो अभी वो नहीं कर रहे हैं, तो उनको मनाना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर वो मन जाते हैं तो हम लोग को एक अच्छे से डायरेक्ट भक्त मिल जाता है। लेकिन हाँ मूल्यों वेरी को हम लोग को या कल्टिवेटी, फिर मेंटी, फिर काउंसिली, ऐसे लेवल से लेके जाना पड़ेगा। वेरी लेकिन या नराधम मे बी काउंसिली लेवल पे होगा, एंड नाउ ही इज नॉट डूइंग भक्ति। तो उसको अगर हम लोग समझा पाए और यस उनको अगर कन्विंस कर पाए, तो यस डायरेक्टली ही विल बी एट द लेवल ऑफ काउंसिलिंग, यस यस अगेन ही वेरी विल नाइस बी स्टार्टिंग हिज वेरी भक्ति, नाइस ऐसे टाइप में एग्जांपल के वेरी लिए नाइस। बोलेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू एक्सेप्ट माता जी आंसर? थोड़ा थम्स अप कीजिए। Yes, I नॉट accept. बिकॉज शी इज योर काउंसलर बट बिकॉज यू लाइक आंसर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम धन्यवाद। या प्रभु जी। वन आई रिमेम्बर दैट यू हैड मेंशन ना कि अगर हम बहुत फैनेटिकली प्रीच करते हैं, then हाँ we may also be responsible for turning people into narathamas because they हाँ won't यस get that favorable impression, यस and यस then instead of helping them we are correct माता जी। yes yeah I want to discuss the next topic but anyway thank you thank you एग्जाम्पल, प्रभु जी and एग्जाम्पल है, हाँ माता जी बोलिए, सॉरी। yeah yes yes no yes mata, माता just one more I wanted to add Prabhuji. Bhagavad Gita 16.23 mein na we जी। discussed about that 3 levels of not following scriptures, or 3 levels of naradhamas we discussed हाँ into okay that, that we may know theoretically but we are not following, then that is also being a Narada. naradham. Yeah thank you Three thank you levels you had right 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 discussed. yeah that's a very good point right ये हम कितना भक्त बना रहे हैं मालूम नहीं है, बहुत ज्यादा नाराधमाओं को बना रहे हैं right? The preaching which is actually like ना एक बार मैं याद है मुझको वन तो एक राधा गोपीनाथ ब्रह्मोत्सव का दिन सुबह सुबह क्लास होते हैं और सीनियर डिवोटीज क्लास होते हैं, इसमें एक बार कृष्णचंद्र प्रभु ने क्लास एक स्टेटमेंट बोला प्रभु जी ने, वेरी पावरफुल स्टेटमेंट सेड we don't know how many devotees we bring to bhakti, but we make so many devotees go out of, right? So let's not, if we cannot help Prabhupada chalega, but at least we should not, you know, make people go away from bhakti, right? We may think I brought 10 devotees, but probably because of our behavior maybe 100 devotees, you know, are not probably motivated to bhakti, that we never keep count, right? In our passion, in our controllership, or in our numbers, or in our immaturity, right? So many things can happen, right? So naradhamas are, why someone become naradhama, it's very easy to say, yeah उनका प्रॉब्लम, उनका गलती, बट जो मध्यमाधिकारी रहते इसके लिए मध्यमाधिकारी रहते, इसके लिए माता जी नो लाइक नो जो आंसर हम नहीं सोच पाते हैं, आशा माता जी सर आनंद सुंदरी माता जी आंसर because she is at madhyamadikarya level, she could understand, right, what is importance of who, they she could answer this nice. तो कनिष्ठाधिकारी में लेवल में ना हम जो हमको सहमत है उनसे हम अच्छा रहते हैं, जो हमसे सहमत नहीं है, राइट, शायद उनसे झगड़ा नहीं करते बट उनको इतना भाव नहीं देते, राइट। तो भाव नहीं मिला, वो लोग सोचते हैं सब इसका नहीं ऐसा है, प्रभुपाद भी ऐसा है, कृष्ण भी ऐसा है, ऐसा डिसीजन लेते हैं। एम आई क्लियर? यस। कृष्ण का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव आप सब कल्टिवेटर्स, ऑफ कोर्स प्रीचर, आपका सबका हेड हूँ और टेल हूँ वॉट एवर इट इज, हम ये मूढ़ा के लिए, सॉरी मूढ़ा वर्ड यूज कर रहा हूँ बट नो क्या बोल लेकिन समझ में आएगा, मूढ़ा के लिए हम डायरेक्ट कृष्ण का रिप्रेजेंट, जैसे हम बिहेव करते हैं, हमारा व्यवहार आचार नो रहते हैं, और कृष्ण का बारे में, इस्लाम का बारे में क्या विचार उनका ऊपर उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, ये उनका भक्ति तोड़ सकता है ना आगे जा, इसके लिए हम सेंसिटिव रहना, टॉलरेंस रहना, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट,
है। कभी कभी हम सोचते मैं भक्त बन गए, प्रभु जी मैं ऐसा करता हूँ और प्रभु जी ने ऐसे दिया और मैं भक्त बन गया, वो मैं ये वही इस्तेमाल करता हूँ, वही टैक्टिक। नहीं हो सकता है। आप जैसे भक्ति में आया, राइट, वो नो वो तरीका शायद सब लोगों को नहीं जमता। मतलब आप आदमी को क्या जरूरत है भक्ति में लेके आने की, क्या जरूरत है वो सोचना पड़ता है, राइट। जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा भक्ति में नहीं आए, मतलब ये लोग के पास टाइम देने की जरूरत नहीं। आप थोड़ा उनसे दूर हो गए ना, वो लोग सोचते हैं सब इस्कॉन ऐसे है, प्रभुपाद भी ऐसे है, कृष्ण भी ऐसे, ऐसे सोचते हैं। और इसके लिए जब दूसरा अच्छा भक्त भी मिला उनको बाद में, वो भक्त को उनको भक्ति में लेकर आना इतना मुश्किल होते है। कारण क्यों? हमारा बिहेव। थैंक यू माता जी, श्रुति माता जी, व्हाट अ नाइस पॉइंट। हाँ प्रभु जी, एक यस मैम, एग्जाम्पल है, एक माता जी है, यस मैम, काफी अच्छे भक्ति में थे। अभी शी इज नॉट डूइंग, लेकिन फिर भी कभी मिलते हैं तो मैं अच्छे से बात करती हूँ, यस, कैसे चल रहा है, अच्छा चल रहा है। फिर वो 16 राउंड्स करते थे प्रभु जी, लेकिन मैं अभी उनको बोलती हूँ जस्ट डू 1 राउंड, या इसको तो करते रहिए बस। आई जस्ट मोटिवेट हर लाइक दैट ओनली। या ऐसे तो कभी ना कभी आएंगे। यस यस यस, ऐसे। या ठीक है। जिसके लिए ये लोग प्रभुपाद ने इसके बारे में बोल रहे हैं, नराधम के बारे में अच्छे बोल रहे हैं प्रभुपाद। वो लोग सोशल स्ट्रक्चर में थोड़ा बड़ा लेवल में रहते हैं और राजनीतिक स्तर पर बड़ा लेवल में रहते हैं, राइट। इसके लिए जो लोग नो एग्जाम्पल, राइट, वैदिक धर्म के हिसाब से जो लोग बिजनेस में, राइट, या हमारा सोशल पोजीशन में बड़ा पोस्ट में रहते हैं, ये सब लोग शायद इनका पहले पहले जन्म पिछला जन्म में भक्त हो सकते है ना। भगवत गीता में जो भक्ति करते हैं बराबर। लेकिन भक्ति सीरियसली नहीं करते हैं हम्म। और छोड़ देते हैं, नेक्स्ट जन्म में उनका जन्म अच्छे घर में। किधर होते हैं? अच्छे अच्छे खानदान में, राइट। किधर? शुचिनाम श्रीमताम गृहे योग भ्रष्टो भी जाए, राइट। ब्राह्मण परिवार में या क्षत्रिय परिवार में, वैश्य परिवार में जन्म होते हैं, लेकिन वो भक्त नहीं बनते। बाकी सब उनका मेटेरियल लाइफ सब अच्छा चलता है, भक्त नहीं होते। भक्त मुझको मालूम है ये सब मैं क्यों बन, लेकिन वो लोगों को भक्ति लेने के ऐसे क्या फायदा होते हैं? साथ ही साथ उनका अच्छा कर्म भी लेके आते हैं भक्ति। इससे बहुत भक्त चुनने का अपॉर्चुनिटी रहता है। जैसे एक बड़ा आदमी भक्त बन गया तो वेरी मोटिवेटिंग फॉर एवरीवन, राइट। मालूम नहीं उनका पहले जन्म में कौन क्या किया, राइट। कभी गलती ये आदमी को हो सकता है, कभी प्रीचर की भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। बट प्रीचर ऐसा मानना है, राइट। तो हाउ शुड आई सी दैट ही इज मिसकंसेप्शन अबाउट कृष्णा एंड प्रभुपाद, है ना, कृष्णा भक्ति का मन में कुछ मिसकंसेप्शन है। हाउ शुड आई हेल्प हिम, राइट। इसके लिए बहुत पेशेंस का जरूरत है। ओके, या एनी कमेंट्स? Okay. प्रभु जी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि नारदम को अपन पॉजिटिव करते करते अपन ही नेगेटिव हो जाए। हाँ होता है प्रभु जी, प्रीचिंग। जैसे नित्यानंद प्रभु ने कुछ वाचू के लिए गया और चोट लगा उनको। तो लेकिन प्रभु जी, एट व्हाट मोमेंट ऑफ आवर भक्ति अपन रियलाइज करें दैट वी कैन प्रीच एनीबडी एल्स, वी कैन डिसाइड दैट कभी ऐसा या अपन ऐसा सोच सकते हैं कि वी कैन प्रीच एनीवन, मतलब। या दैट एग्जैक्टली प्रभुपाद इज स्पीकिंग दिस। तो प्रभुपाद ने सारी इधर बताया ना, गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है कि एक ब्राह्मण कुत्ता गाय आदि तथा चंडालन के समान दृष्टि से देखते हैं। असली भक्त की भी ऐसी ही दृष्टि होती है। गुरु रूप ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु जी ने दो भाइयों जगाए मदाए तथा मदाए, और जगाए और मदाए ये मूड नहीं है, ये नराधम। उनका जन्म किस कुल में हुआ? ये ये दोनों ब्राह्मण 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 कुल ब्राह्मण में। थे। और ब्राह्मण, और साथ ही साथ मैं एक कदम में सुना, मालूम है ये सब नो स्टोरी किधर से है।
एक बार ना गौरवानी प्रभु ने एक गाथा में बता रहे, हो सकता है 99%, वो समय में मुस्लिम का पालन रहता है और इसके नहीं ये दोनों जगह मत है, मुसलमान को पालन के विरुद्ध करने के लिए कुछ तांत्रिक चीज, वो तांत्रिक लोगों में थोड़ा बड़ा गुरु भी है लोग, बाद में करते करते वो का रास्ता बदल गया और जगह मदय हो गया ये लोग है। तो ये प्रॉपर नराधम है जगह में, आइडियल नराधम है। बट लेकिन चैतन्य नित्यानंद प्रभु वो लोगों को नराधमान से शुद्ध भक्त पर लेके गए। क्यों? उनका मन में वो, उनका क्वालिफिकेशन क्या है? असली भक्त का क्वालिफिकेशन है, सब में ये ब्राह्मण सब ये में कुत्ता एक गाय हाथी ये नहीं देखते, ये सब कृष्ण के भक्त है एक्चुअली। वो लेवल में आप प्रीच कर सकते हैं सबको, लेकिन नहीं है तो आपका लेवल क्या है, इसका नीचे वालों के प्रीच कर सकते हैं आप। क्लियर प्रभु? वैसा तो Yes, Prabhu. प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस प्रभु। हाँ, मैं वन पॉइंट आई वांट टू, मतलब मेरे को बताना था। प्रभु जी, मैंने मेरा एक्सपीरियंस देखा है ऐसा, मतलब डिवोटीज में ही जो जो वैष्णव का सब फॉलो करते हैं, कुछ लोग है प्रभु जी, ये जो जिज्ञासु रहते हैं ना, जिज्ञासु जैसा हाँ आपने यस पहले, तो यस वो प्रभु। लोग ना स्पेकुलेट करते हैं बहुत चीज को, ऐसे बड़े बड़े करके बताते, ऐसे मतलब वो लोग श्लोक श्लोक ये करेंगे और बोलेंगे मतलब रियल में भक्ति नहीं करते वो लोग। आई वो नो क्या आई नो। करते, आप एक बोलेगा सामने वो लोग वाले 10 को, बोलेगा। हाँ, ये ऐसा होना चाहिए, ये हाँ होना हाँ चाहिए, लेकिन वो रेगुलेटरी प्रिंसिपल ही फॉलो नहीं करते, लेकिन बाकी बड़ा बड़ा फंडा बताएंगे कि ये हाँ। करेंगे, वो होना चाहिए, भगवान ने ऐसा बोला है, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम्म, वेरएस प्रभुपाद का जो फिलोसॉफी है, हम्म, फर्स्ट यू वांट टू, मतलब हम लोग जो भी डिवोटी है, अपने आप को पवित्र बनाना चाहिए, मतलब करेक्ट करेक्ट। या चीज या फॉर जो में रेगुलेटरी प्रिंसिपल है वो करेक्ट करेक्ट। लोग। प्रभु जी, ये जो लोग है, मैं क्लोजली देख रहा हूँ, ये लोग कांदा लहसुन खाते हैं, चाय पीते हैं, बाकी सब करते हैं, लेकिन जब हम लोग उनसे डिस्कस करते हैं तो वो हमको डाउन करते हैं, नीचे नीचे दिखाते हैं और यस यस अपना यस फंडा देते रहते हैं। यस यस। ये शास्त्र में भागवतम में वो हमारा ही भागवतम पढ़ते हैं और हमको बताते हैं कि भाई ये ऐसा है नहीं, भगवान ने ये सब बताया, ये बताया, वो बताया, मतलब दे डोंट वांट टू डू भक्ति इन ए प्योर स्टेट, यस बस यस। दे वांट टू पुट अप लॉट ऑफ थिंग्स कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन रियल में सर प्रभु जी वो दे नॉट फॉलो, मतलब वो लोग फॉलो नहीं यस कर रहे जो चीज परफेक्ट करना परफेक्ट चाहिए। ज्योति। ये कैटेगरी हम्म जिज्ञास में नहीं आते, हम्म। बट योर अंडरस्टैंडिंग इज वेरी नाइस। इज कम इन माया प्रत्यज्ञानम या नारायण। हाँ, नारद हाँ ओके। राइट। माया या प्रत्यज्ञान मतलब वो लोग सोचते हैं हमको सब मालूम है, हाँ, ज्ञानी है, बट बट लेकिन माया देयर इन लैप ऑफ माया। या नराधम हो सकते हैं, नराधमों को भी, नराधम मतलब प्रोपात बोलो ना, धर्म मालूम है लोगों को, हम्म, लेकिन वो धर्म भक्ति के लिए उपयोग नहीं करते, ईश्वर विहीन धर्म। राइट? या बहुत बार हम मिलते हैं ऐसे लोग के, एक भागवत गीता के बारे में बोला एक श्लोक, वो लोग 10 श्लोक बोलते हाँ, हैं और एंड सोचते जैसे हैं कि हाँ मैं आपसे, मुझको ज्यादा मालूम है, आप क्यों बोल रहे मालूम है ऐसा बता देते हैं, यस यस। हैं? हाँ, लेकिन प्रभु जी ऐसे लोगों को आप, ये लोग नराधमा है तो ना, माया प्रत्यज्ञान को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। राइट? 99% नराधमा है, मोस्ट ऑफ द पीपल हम्म whom we come across। राइट? ऐसा कट्टर मायावादी, कट्टर माया प्रत्यज्ञान बहुत कम रहते हैं। राइट? लेकिन नराधमा है, बट उनको ले, यू नो व्हेन द डिफरेंस में, आपको जीवन में कभी यू फेस अ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, right? As a हम्म devotee we face problems in the life, and हम्म, still we hold on to Krishna, या right? When they see बराबर। our life like that, when they see we are very honest in bhakti, we are very integrity is there in our bhakti, when you see that now, then they will change। हम्म उनके हमारा the way we speak, number of shlokas we chant, हम कितना माला जपा करते हैं, इससे वो लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो लोग हमसे ज्यादा पुण्य कर्म वाला है, क्या हम्म मालूम है हमको, पहले जन्म में दे आर हायर डिवोटीज देन अस, या राइट?
तो Yeah. ये जन्म में शायद भक्ति नहीं दिख रहा है, दे मे बी बिग गुड डिवोटीज देन अस, Yeah, that is वी आर ट्राइंग टू बराबर टीच देम। तो इसके लिए कर्म पुण्य ये सब में ज्ञान में शायद हमसे वो लोग ज्यादा होगा, ज्यादा हुआ। राइट। हमारा कर्म हमारे ज्ञान से दे मे नॉट बी अट्रैक्टेड, शायद मूढ़ों का हम अट्रैक्ट कर सकते हैं और कर्म Yeah. से ज्ञान से भक्ति में लेके आ सकते, बट ये लोगों Yes. का कर्म ज्ञान से नहीं हो सकते, वो लोग ऑलरेडी पहले जन्म में हमसे बड़ा है। हम्म। तो जब उनका जीवन में कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, वो समय में ना वो लोग दे विल बी इन अ वीक सिचुएशन देयर लाइफ, उनका कर्म ज्ञान उनको कुछ मदद नहीं करता। ये सब लोग, हम भक्ति में हम सुस्थिर है, कुछ हो गया फिर भी हम कृष्ण को पकड़ा, ये सब हम जीवन में देखा ना हमारा सिंसियरिटी, तब वो लोग हमारे पास का, इसके लिए या वेट करना पड़ता है, लोग कनेक्शन कनेक्शन जुड़ना पड़ता है और वेट करना या दैट इज ट्रू, पड़ता बराबर है। प्रभु जी। या वो समय में ना हम ये सब सोचते नहीं, ये मेरे से कम श्लोक का मालूम नहीं है, ये मेरे से कम श्लोक का मालूम है, लेकिन जीवन में कृष्ण का ना शरणागति कर रहे हैं। शरणागति ज्यादा है, बराबर। हाँ, मैं इतना बोल रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा, वो लोग समझ में आए, इसके लिए बहुत हम्म पेशेंटली वेट करना पड़ता है वो लोग। दैट इज ट्रू। आई हम कभी ना ये नंबर का मूड में चले गए ना, वी में मिस दिस, हाँ ओके। राइट। या नंबर का भी जरूरत है, राइट। कभी कभी नो हमारा कैपेसिटी में तो रखना पड़ता है, 2 3 4 लोग ऐसा अभी ट्राई करें। बराबर। के लिए महाराज का कुछ कदल रहा, प्रोपाट डिसिपल्स कुछ प्रोपाट ले जाओ, प्रोपाट जाने के बाद इस्कॉन में कितना हो गया सब, बहुत प्रोपाट का भक्त छोड़ दिया इस्कॉन। हम्म लेकिन राधानाथ महाराज को नो दशाब मेनी डिकेड्स ही इज होल्डिंग ऑन टू दैट। या दैट इज फाइनली व्हेन सच प्रोपाट डिसिपल्स केम बैक टू भक्ति, वो लोग हमारे जैसे नहीं रहते, एज माता जी टोल ना, दे विल बी वेरी बिग एसेट। बराबर। अब सालों सालों एनर्जी करके एक आदमी को स्लोली 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 भक्ति में लेके आते हैं, बट ये लोग भक्ति में आते ही ऑलरेडी एडवांस। हम्म तो एज पर आवर कैपेसिटी, नो हमारा नो कैपेसिटी के हिसाब से हम कर सकते हैं एक्शन, ऐसा नहीं है हम्म हम, वी आर सम पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड इन नो प्रीचिंग मुडास, हम्म some लोग people are very interested in preaching to Narada, या दैट इज बराबर। some people get very much interested when they see all these philosophers के पास देखो, yeah, so फिर उनका people, वाह वाह भी करते हैं बहुत लोग ऐसा। हाँ अरे यू नो सच पीपल मैं आई ऑब्जर्व्ड इन आवर सोसाइटी, जब वो ऐसे फंडा देते हैं ना, एवरीबॉडी सेज आफ्टर सम टाइम, बाद में बोलते हैं अरे ये कितना नॉलेज है, इनको सब मालूम है, इनको सब मालूम है, ऐसे सब। तो देन दे पॉप्ड अप, दे आल्सो हाँ थिंक दैट ये कि हमसे बड़ा, मेरा मेरा नॉलेज से बड़ा ज्यादा कोई है ही नहीं, ऐसा दे they थिंक। puffed up, but कृष्णा को मालूम है उनका वीकनेस किधर हम्म है, right? बिकॉज आप भक्तों से कनेक्शन है ना, थोड़ा कनेक्शन कीजिए उन लोगों से, हमारा कनेक्शन से ना कृष्णा उनका जीवन में फास्ट फॉरवर्ड करते हैं भक्ति के आने के हम्म समय को, क्या या या मालूम है वीकनेस किधर है, ये सब वीकनेस में डालेगा ना, राइट। वो लोगों को भक्तों के शरणागति लेना ही पड़ेगा, मदद सीखना ही पड़ेगा वो लोग। कृष्णा या विल या ब्रिंग सच ए सिचुएशन इन देयर लाइफ, दे हैव टू कम टू हेल्प ऑफ अ डिवोटी, टेक द हेल्प ऑफ इट। या नहीं है तो मे बी वो बहुत समय लगेगा वो लोग भक्ति में आने की, बट लेकिन आप टच में रहो ऐसा लोगों के साथ, कृष्णा विल आल्सो हेल्प यू टू प्रीच देम, हम्म राइट। या तो देन दे नो योर वैल्यू, वो now समय पे realize रियलाइज। nowadays I know such people for many years, या so now they realize because I am stick to some philosophy na, या so asti asti changes दिख रहा है। So प्रभु जी, can I ask a question? Yeah. I'm an Arab. I came back because someone took me like that. और मूढ़ा, Okay, मैक्सिमम मूढ़ा नराधमा, वन ऑफ okay, okay. कितना कितना साल हम भक्तों के पीछे पड़ा, Ah, फाइनली वन डे समथिंग हैपेंड, नो दैट लेट्स डू भक्ति नाउ, okay. है नहीं। हम भी इधर मूढ़ा नराधमा से आए हैं भक्ति, एक Okay. भक्त ने थोड़ा बहुत लाइक नो ही इज वेरी टॉलरेंट पेशेंट, taught us to Yeah, pray, yeah. so Okay, okay. I feel like that, Thank you right? Prabhuji. Thank you, nice, you're a mentor so you should you're a
मध्यमाधिकारी कोई भी ना हो। नहीं प्रभु जी, still I am Kanishta only, I feeling, because I have to learn lot of things, प्रभु। या तो यही पॉइंट है हम कौन किसको सिखा रहे मालूम है, कौन किसको भक्ति में लेके आ रहे मालूम है। Yeah, that is, जो जो कभी कभी मेंटीज को मेंटर को सिखाते हैं, मेंटर मेंटीज को सिखाते हैं, और प्रीचर अदर्स लाइक ऑलवेज हैपन। yeah, that वही is true। एक बार महाराज बोलते हैं हम इतना प्रोजेक्ट करते हैं, हम्म right? भगवान ये सब प्रोजेक्ट से एक्चुअली हैप्पी नहीं। हम्म भगवान का प्रोजेक्ट क्या है, हमको भक्ति में लेके आए। बराबर। आप 10 फेस्टिवल बनाओ, राइट? हम्म लॉर्ड इज हम्म नॉट हैप्पी विद ऑल द 10 फेस्टिवल्स वी डू, बिग बिग हम्म इवेंट्स वी डू, राइट? भगवान का प्रोजेक्ट क्या है, हाँ कर रहे थोड़ा एटलीस्ट इजी एडवांस लिटिल बिट इन, बट that is true। दैट इज इज प्रोजेक्ट। हम्म ये समझ में है पॉइंट? हाँ प्रभु। एवरीवन गॉट द पॉइंट? यस प्रभु। आप ऐसे मत पूछती रहो इतना इतना प्रीचिंग कर रहे हैं, इतना इतना भक्तों का कल्टिवेट कर रहे हैं, यू नो, इतना इतना फेस्टिवल कर रहे हैं, ये सबसे भगवान खुश नहीं है। And भगवान इज हैप्पी व्हेन वी प्रोग्रेस इन भक्ति, दैट इज द मेन प्रोजेक्ट। इतना भी प्रोजेक्ट करो, दिस इज, हम सोच रहे मैं इतना कर रहा हूँ इसलिए मैं इतना एडवांस हो रहा हूँ, नहीं है। एग्जाम्पल, आई विल टेल वन सिंपल एग्जाम्पल फॉर दैट, राइट? शायद इसको समझ में आया, समझ में आएगा। तो एक है भीम, भीम जरासंध को मारा, इसको मालूम है स्टोरी? थोड़ा बता सकते हैं क्या? उडुपी वाला प्रभु जी बोलिए। कौन सा जरासंध का वो जो मारा? हाँ, यस यस यस, एक थोड़ा इसका आगे उसका पीछे एक, कहानी। नहीं उसका मतलब वो एक उसका पैर ये साइड एक पैर उस हाँ साइड हाँ हाँ, फेंकने के लिए बोला करेक्ट ना करेक्ट, वो करेक्ट भगवान करेक्ट। ने। हाँ तो उसमें उसका क्या पूरा स्टोरी चाहिए क्या प्रभु जी? या ब्रीफ में, मे बी 2 मिनट्स यू कैन टेल। एक्चुअली कृष्णा भगवान जरासंध को मारने के लिए जाते हैं ना उधर, बट साथ में भीम को लेके जाते हैं ना। हाँ तो भीम भगवान भीम मतलब भगवान को मालूम है जरासंध को मारना है तो कैसा मारना है, बट हम्म भीम को नहीं मालूम रहता। हम्म भीम और उनका कुश्ती के लिए वो पहले ब्राह्मण के रूप में जाते हैं हम्म उसका जरासंध का इसमें। और जरासंध को बोलते भगवान बोलते कि आपसे कुश्ती करना है, बट भीम के साथ। तो वो सोचते हैं ठीक है अभी इतना बड़ा चैलेंज दिया है तो हम लोग ये करेंगे, मतलब वेस्लिंग वेस्लिंग मैच ये करते हैं ना वो लोग। यस यस, तो मल्ला युद्ध। मल्ल युद्ध, मल्ल युद्ध करते हैं। तो वो अभी जरासंध को भीम, मतलब लड़ाई होता है उनका बहुत, दोनों एकदम वीर रहते हैं। तो लास्ट में भीम उनको कितना भी मारता है वो मरता नहीं है। हम्म तो लास्ट में भगवान के तरफ देखते हैं हम्म भीम। तो कितना भगवान दिन? आई उसको, थिंक 26 डेज, हाँ उस आया है 26 डेट्स है डेज होता पर है, 18-20 डेज समथिंग उसका 26 डेज तक होता है फाइट, या। होता है। लेकिन दोनों हारते नहीं है। हम्म फाइनली भगवान को वो ये करते हैं तो भगवान उसको इशारा करते हैं। हम्म ये एक ऐसा ये लेते हैं झाड़ का ये, और हम्म उसको एक पीस को ये साइड एक पीस को ये साइड, एक हम्म राइट वाला लेफ्ट लेफ्ट वाला राइट ऐसा फेंकने के लिए बोलते हैं। तो यस यस, मतलब भीम जितना बार भी उसको मारता है वो वापस ज्वाइंट हो जाता है उसका। हम्म। तो वो ये देखते हैं तो भीम को समझ में आता है कि इसको इसको जैसे हमने उसको फाड़ दिया तो उसको दो साइड में उल्टा फेंकना है। तो ओके, ऐसा फेंक देते हैं और उसका मृत्यु हो जाता है। तो उसके बाद को स्टोरी ज्यादा पता नहीं पड़ रही है मुझे। बस बस इतना ही स्टोरी हम्म में। उसके पहले वो गांधारी का। हाँ, नहीं इसमें, इस स्टोरी में आपको कुछ कृष्ण का बारे में कुछ अजीब लग रहा है, उसका व्यवहार भीम से? हाँ पहला वो 25 दिन बताते नहीं ना सीक्रेट। हाँ राइट, हम्म भीम भागते हैं। वो जब तक वो भीम खुद किसके लिए अपना कर रहे? ताकत के ऊपर, हाँ, हाँ जब तक वो अपना खुद का बल लगाता है तो भगवान देखता है लगाने दो कितना लगाता है वो भगवान के तरफ जब मुड़ देखता है और उन्होंने जब इशारा करते हैं, तब जाके उसको समझ में आता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है सब। ठीक है, राइट, वेरी गुड वेरी गुड। तो किसके लिए कर रहे भीम ये सब? भगवान के लिए किसका कर रहे थे संतुष्टि, ना। भगवान का संतुष्टि के लिए कर रहे हाँ या हैं। हम भी किसके लिए कर रहे हैं सब? भगवान का एक्चुअली हम संतुष्टि के लिए लोग कर रहे प्रभु जी अभी भी हम लोग हैं। होप अपना सो, सोचते हैं प्रभु जी। ठीक है, होप सो हम वी आर डूइंग फॉर लॉर्ड्स हैप्पीनेस। ओके, या राइट, भगवान के लिए भीम इतना कष्ट कर रहे हैं हर दिन, कितना चोट लगा होगा जरा संकेत करके करके,
कृष्ण स्वयं उधर ही है, हम्म लेकिन कृष्ण उनको सीक्रेट नहीं बताए। पहले दिन ही बताए तो हम तुरंत हो जाएगा, पहले सेकंड बराबर। में मैच हम्म विन हो गया। खत्म। राइट। उनका उनका भक्त है, उनके लिए, खुद कृष्ण के लिए कर रहा है, हम्म और कृष्ण चुपचाप बैठा बराबर। है। तो इसके लिए हम सोच रहे ये सब, भीम सोच रहे मैं ये कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, हम्म कृष्ण सोच रहे मैं जरासंध को मारना कृष्ण को बड़ा चीज नहीं है, भीम से करवाने की जरूरत नहीं है। बराबर। ये पूरा सृष्टि को भक्त बनाना हम हमारा जरूरत नहीं कृष्ण को। यस यस। ना कांग्रीगेशन या प्रीचिंग, ये सब कृष्ण का जरूरत नहीं, हमारा जरूरत है। क्यों हमारा हमको जरूरत जरूरत है, बराबर। है? ये सब करने से थोड़ा कृष्ण के पर हमारा भक्ति या नो ज्यादा हो गया बस। ये प्रोजेक्ट है कृष्ण के लिए, प्रोजेक्ट हम कृष्ण के हम्म लिए इतना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बट कृष्ण का प्रोजेक्ट, कृष्ण के ये सब प्रोजेक्ट का जरूरत ही नहीं है। कृष्ण का हम्म मेन प्रोजेक्ट है ये आदमी थोड़ा भक्त हो जाएगा, अच्छा है बस। इसके लिए भीम जरासंध को मारना, भीम सोच रहे कृष्ण के लिए मैं कर, बट कृष्ण का प्रोजेक्ट क्या है? ये या बात भीम थोड़ा मानेंगे बस। मेरे से ज्यादा थोड़ा भक्ति, उनका भक्ति ज्यादा होगा, अच्छा है। इसके या। लिए 1000 दिन भी वेट करने की जरूरत है, कृष्ण वेट करेगा। हम्म राइट। जब भीम कृष्ण का हृदय का, कृष्ण का शरणागति लिया, हाँ, प्रोजेक्ट हो गया, कृष्ण का प्रोजेक्ट हो गया। हम्म राइट। तो यस ये यस। है पॉइंट। इतना कर रहे प्रीचिंग, कल्टिवेटर, मेंटर, काउंसलर, इतना लोगों का भक्त बनाया। राइट। कृष्ण ये सब नहीं देख रहे। आप, आर यू डूइंग भक्ति हैप्पीली? आर यू प्रोग्रेसिंग इन भक्ति? आर बिकमिंग क्लोज टू कृष्णा? दैट इज द मेन हम्म प्रोजेक्ट। ये सब करने के बाद ये नहीं हुआ, नो, बोलते ना, ऑपरेशन सक्सेस, पेशेंट डेड, हम्म ये नहीं होना। इतना लोग को बराबर। भक्ति में ले, लेके आया, हम किधर है उधर है, ये लेकिन नहीं होना। प्रभु जी, फिर सब लोग ऐसे सोचेंगे, फिर क्यों हम लोग अपना इतना एनर्जी लोगों हाँ, को प्रीचिंग करने में गवाए? वो एनर्जी खुद का डेवलपमेंट मीन्स ज्यादा से ज्यादा लेक्चर सुनना या चैंटिंग करना या वो सब में अपनी आध्यात्मिक प्रगति में लगाए, ऐसे ही सोचने लगेंगे फिर। इसलिए माता जी प्रभुपाद ने बोला, और कृष्ण भी ना, वो पहले दिन भी हम कृष्ण को और देखा तो नहीं बताया। कृष्ण पहले दिन बताया होगा ना। बताया होता था, हाँ, हाँ पहले बराबर। दिन देखा होते तो बताया होता। 27 डेज वेट करने की जरूरत ही नहीं। हम्म। एक बार प्रभुपाद ने उनका सारी बड़ा बड़ा सन्यास जीवी को बुलाया और पूछा, राइट, आप लोगों में कितना लोग मन में श्रद्धा है, कृष्ण है? हम्म प्रभुपाद ने पूछने के एक क्षण तक, पहले तक सब मान रहे कृष्ण है। जब प्रभुपाद ने पूछा प्रश्न, सबका मन में डाउट आया है, कृष्ण है क्या नहीं है? प्रभुपाद ने ऐसा लाइक नो ग्रेव, लाइक नो गंभीर स्वर से पूछा। लोग का ना है श्रद्धा है, कृष्ण है। सब सन्यासी जीवी से सोचने लगा है, कृष्ण है क्या नहीं है? प्रभुपाद पूछ रहे। प्रभुपाद ने बोला, आपका मन में कृष्ण है बोल के श्रद्धा है तो हम बस 18 दिन में ये पूरा दुनिया को भक्त बना सकते। हम्म आपका मन में श्रद्धा चाहिए। तो हम्म। वो जो चल रहे ना इस काम, तो प्रीचिंग कर रहे, पहले हम भक्त बनना, भक्त बनने के लिए हम कोशिश कर हाँ हाँ, राइट, अभी समझे। रहे। राइट। तो दूसरे बात, एक और एक पॉइंट, हाँ, राइट नो, एक पॉइंट, आई मीन आई एम रिमेम्बरिंग अदर थिंग्स आल्सो। एक बार श्यामानंद प्रभु ने हमारा हिज होली हिज डिवाइन ग्रेस गौर गोविंद स्वामी महाराज को उल्लेख करके बोला, थोड़ा हेवी पॉइंट है, बट हम्म आप लोग इसका क्या जरूरत है वही ले लो। राइट। टीचिंग करना, हम प्रीचिंग करते हैं, एक हजारों लोगों को प्रीचिंग कीजिए, ये सब हमारा नो नो, इट्स नॉट बाय आवर कैपेबिलिटी, ये राइट नित्यानंद प्रभु का कृपा है। राइट। आपको इंस्ट्रूमेंट माना या नित्यानंद प्रभु ने, और इतना लोगों को प्रीचिंग हुआ आपसे, आपसे, लेकिन इतना लोगों को प्रीचिंग हुआ मतलब आपका भक्ति 1 इंच भी शायद नो आगे बढ़ा नहीं, गारंटी नहीं। आपका भक्ति आपका जिम्मेदार, आपसे प्रीचिंग होता है वो नित्यानंद प्रभु की कृपा।
मतलब महाराज का पॉइंट एक है, मैं इतना लोगों को प्रीचिंग कर रहा हूँ, मतलब शायद हमारा भक्ति, इट मे नॉट इन्फ्लुएंस और भक्ति मोर, वी हैव टू फोकस। हर दिन आप हम अच्छे से जपा करना है, प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ना है, बैठ साधना करना है, सुनना है, और साथ ही साथ प्रीचिंग भी करना। तो इतना ही मैं प्रीचिंग करता हूँ, तो शायद मेरा भक्ति भी ज्यादा हो गया। 10 लोग है, हाँ मेरा भक्ति इतना है, 1000 लोग है, हजारों गुण भक्ति बन गए, ऐसा नहीं है। आपका हम्म भक्ति आपका जिम्मेदारी है, ये हम्म गौर गोविंद स्वामी महाराज। हम्म और दूसरा और एक पॉइंट, ने राधानाथ स्वामी महाराज एक भक्त को बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, वो करके भक्त ने प्रभुपाद महाराज के पास आया और महाराज दिस प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इज सक्सेस। महाराज ने पूछा, प्रभु जी आप खुशी है, आर यू हैप्पी, आर यू सेटिस्फाइड? तो प्रभु जी को समझ नहीं आया क्या पूछ रहे महाराज। हाँ ये सही है। महाराज महाराज प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल, वी डिड दिस हैपेंड, दैट हैपेंड, और ज्यादा नो नंबर्स बोलना चाह रहे थे। महाराज प्रभु जी आप हैप्पी है, खुशी है? महाराज ये हुआ वो हुआ। महाराज ने पूछा, प्रभु जी आई एम नॉट वरीड अबाउट ऑल द प्रोजेक्ट नंबर्स, आर यू हैप्पी इन डूइंग भक्ति, आर यू हैप्पी एंगेज्ड इन भक्ति? मतलब क्या ये सब प्रोजेक्ट क्यों है? अचीव करने के लिए नहीं है। हर प्रोजेक्ट, हर सेवा, हर कथा, एवरीडे जपा, एवरीडे हियरिंग, आर वी डूइंग मोर टुवर्ड्स कृष्णा और नॉट? कल्टीवेटर सेवा की है, मेंटल सेवा की है, सेवा की है। तो जब आप अच्छे से सुना, अच्छे से प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ा, आपको मालूम पड़ेगा ये सेवा कैसे करना, so that my bhakti will improve. Right? Krishna is happy with Bhim killing Jarasandha, or Krishna is more happy with Bhim becoming better devotee after Close to killing him, Jarasandha. close to him. हाँ बराबर। After becoming killing Jarasandha, if he become better devotee, Krishna is more happy. अभी प्रोजेक्ट्स कृष्णा के लिए हम करने की जरूरत नहीं है, हम कौन है, निमित्त मात्रम है। हम कृष्णा को जस्ट ऐसा उनका मन में सोचा ये सब होना है, हो जाएगा। हमारा जरूरत नहीं है ये सब प्रोजेक्ट के लिए। कृष्णा का मेन प्रोजेक्ट है हम भक्त बने, ये मेन प्रोजेक्ट है, के लिए ये सब प्रोजेक्ट का जरूरत है। इतना एंगेजमेंट ये सब क्यों, हम भक्ति में एंगेज हो जाए के लिए पहले यू हैव टू बिकम कनिष्ठा से मध्यमा आना है जरूर। राइट या सॉरी, मैं सोचा 8:30 बजे मैं क्लास करता हूँ, अभी बहुत टाइम हो गया। गुड बट डिस्कशन, प्रभु जी थैंक वेरी यू वेरी मच। वेरी या एनी वेरी वेल कमेंट? यस डिस्कस, अच्छा पॉइंट था। ISKCON temple is irregular period and ऐसे दिवस होता है बोली। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, बहुत थैंक यू अच्छा थैंक था यू डिस्कशन। थैंक यू या ऐसे दिवस होता है। हरे कृष्णा श्री प्रभुपाद की जय। नाली रोड को कब हो गया? पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो हाँ, नमः। हरे 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 कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्ण। हरे